हिंदू हैं। मैं एक आपके सामने व्यवहारिक बात रखना चाहता हूं, या प्रत्येक समाज का मैं सम्मान और आदर करता हूं, परंतु गर्व से कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के रूप में यदि संतति पैदा हुई तो पहले हिंदू के घर में हुई, बाद में मुसलमान बना, ईसाई बना, फारसी बना, यहूदी बना, जैन बना, बौद्ध बना, जो भी बना बाद में बना, पहले हिंदू बना है। और हिंदू बनने के बाद में दुनिया में जिसने हिंदुस्तान को समझा, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को समझा है और जिन्होंने भारत माता को समझा है, वो सदा ये पूज्य रहा है। आज ये हिंदू संस्कृति पुनः विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़ी है। केवल मात्र एक अंगड़ाई ली है और एक अंगड़ाई के अंदर पूरे भारत के अंदर दिखा दिया कि हिंदुत्व क्या चीज होती है और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कैसे होते। ये झलक जो हमें मिली है, हम चाहते हैं विश्व में एक शब्द जाए। और हमारे जो संतों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने जो कहा, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व में एकम नीडम, इस विश्व में जितने भी मनुष्य रहते हैं एक घोंसले में रहते हैं। विश्व में जितने मनुष्य रहते हैं वे सब वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा का एक कुटुंब है। परंतु आज ये कुटुंब नहीं रहा है। हर व्यक्ति ने तलवारें तानी हुई है, हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या है, हर व्यक्ति के अंदर प्रतिस्पर्धा है। एक दूसरे को मारने के लिए देश तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए दुनिया तैयार है, एक दूसरे को काटने के लिए समाज से समाज तैयार है, एक दूसरे को काटने के लिए भाई से भाई तैयार है। आज ये इंसानियत जो खत्म हुई है, इसका मूल कारण क्या है? हम सबके सब भगवान की औलाद है, हम सबके सब अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, पैगंबर को मानते, यीशु को मानते हैं, परंतु जब इंसानियत की बात आती है तो सबसे ऊपर जो बात होती है वो हिंदुस्तान के इन हिंदू शब्दों की, हिंदू शास्त्रों की आती है। वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ना बाइबल में लिखा होगा, ना कुरान में लिखा होगा, ना अन्य किसी ग्रंथ में लिखा होगा का वसुधैव कुटुंबकम, केवल मात्र लिखा होगा तो ये हिंदू संस्कृति के जो पोषक रहे उन शास्त्रों में लिखा है कि मित्रों, हम सब के सब वसुधा के जाने वाले, सब एक कुटुंब के परिवार के लोग हैं। आज इतनी विसंगतियां खड़ी हुई है देश में, दुनिया में, गांव में, गली में, कोचे में, घर में, सब जगह जो लड़ाई तंत्र का जो चक्कर चला हुआ, ईर्ष्या की जो प्रतिस्पर्धा चली हुई है, उसका मूल कारण है संसर्ग जात दोष गुणा भवंती सत्संगति किम न करोति पुंसाम। हम लोग इनके चरणों में रहते थे, हम आदर करते थे हमारे पूर्वजों का, हमारे सिद्धांतों का, हमारे गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, पुरोहितों का, चारणों का, गौ का, अबला का, अनाथ का, ये सब हमारे आदर के पात्र थे, जिनके चरणों में बैठ करके मनुष्य बनते थे। वो मनुर्भव शब्द खत्म हो गया। हम इंसान जरूर हैं, हम माँ के पेट से जन्म जरूर लेते हैं और एक हमारा ढांचा लेकर के जमीन पर आ जाते हैं, दो आंखें, सुंदर सा चेहरा, सुंदर से शरीर को लेकर के हम गर्व से फूलते हैं कि मैं इंसान हूं। ये इंसान का रूप नहीं है। इंसान का रूप कैसे बनता है? आप और हम सब जो लोग जानते हैं, इंसान का रूप दोबारा जन्म लेता है। कैसे दोबारा जन्म लेता है? जैसे अंडा एक बार माँ के पेट से अंडे के रूप में आएगा और दोबारा उसको माँ पकाती है। पकने के बाद उसको जब समय आता है, फूट करके बाहर निकलता है, तब पता चलता है कि मैं पक्षी हूं, मैं छिपकली हूं, मैं सांप हूं, मैं कबूतर हूं। कब? जब वो पूर्णतः पक करके सामने आता है। ठीक इस प्रकार मनुष्य केवल माँ के पेट से पैदा होकर के मनुष्य नहीं बनता, मनुर्भव बनने के लिए इन संतों के चरणों में आना पड़ता है। जब गुरुजन आशीर्वाद देते, ज्ञान देते, विद्या देते, तब वो मनुर्भव बनता है और द्विज कहलाता, अर्थात दोबारा जन्म लेना पड़ता है। सजनों, आज हम दोबारा जन्म लेना नहीं जानते, हम दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते। हम तो जन्मते भगवान बन बैठे, हम बनते जन्म लेते ही हम अहंकार से फूल बैठते हैं। मेरे से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं, मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं, मेरे से ज्यादा कोई पूजनीय नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई संपन्न नहीं है। ये जो अहंकार का घड़ा होता है ना, वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। हमने पूर्व जन्म में कर्म बहुत अच्छे किए रहे, जिसे हिंदू समाज मिला, हिंदुस्तान मिला, और यदि अब हम मनुर्भवक बनना चाहते हैं तो पुनः लौटिए हमारी संस्कृति की तरफ। आइए ऋषियों के चरणों में, आइए शास्त्रों के पास में, और आपको मनुष्य बना करके आपकी जीवन की यात्रा को आगे शुरू करेंगे। बस आज जो झगड़ा है मनुष्य का, वो केवल मात्र इस, ये मैं इसलिए गर्व से कहता हूं कि गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहो हिंदू हैं। मैं एक आपके सामने व्यवहारिक बात रखना चाहता हूं, या प्रत्येक समाज का मैं सम्मान और आदर करता हूं, परंतु गर्व से कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के रूप में यदि संतति पैदा हुई तो पहले हिंदू के घर में हुई, बाद में मुसलमान बना, ईसाई बना, फारसी बना, यहूदी बना, जैन बना, बौद्ध बना, जो भी बना बाद में बना, पहले हिंदू बना है। और हिंदू बनने के बाद में दुनिया में जिसने हिंदुस्तान को समझा, जिन्होंने हिंदू संस्कृति को समझा है और जिन्होंने भारत माता